नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड, टीजीटी, पीजीटी, पैट, पीसीएस के लिए पॉलिटी, सिविक्स, राजनीति और नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर हाजिर हूं। और ये जो सवाल हैं फ्रेंड्स, इतने महत्वपूर्ण हैं और इनकी व्याख्या भी हम लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट की आपको क्लास करनी है निःशुल्क, तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को आप डाउनलोड कीजिएगा और कर सकते हैं। आपको और नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, संभावित सवाल हैं जो आपके लिए हम काफ़ी मेहनत से लाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ऐप ये वाला है जहाँ पर आपको नोट्स भी फ्री मिलेंगे और क्लास भी फ्री मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला है दांते, रूसो, मार्क्स या गांधी। इन चारों में से किसने कहा कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? 10 सेकंड है आपको कमेंट करने के लिए। कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आप पर सवाल आ रहा हो तो। ठीक है, फ्रेंड्स, यह कहा था रूसो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसो के राज दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो पहला ऑप्शन है जनमत का, बहुमत का। तीसरा है अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का। और ऑप्शन नंबर 4 है समान हित की समान चेतना का। तो रूसो के राज दर्शन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि सामान्य इच्छा, उस वह जो प्रतिनिधि करती है वो किसका प्रतिनिधि इन चारों में से करती है? फ्रेंड्स, राइट आंसर है समान हित की समान चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी व्याख्या भी है। रूसो के अनुसार सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों का ध्यान रखती है, जिसके कारण वह विशेष इच्छाओं का योग मात्र होती है, परंतु सामान्य इच्छा केवल सार्वजनिक हित का ध्यान रखती है। समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत एवं विशेष हितों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामाजिक हितों से होता है। सबकी इच्छा व्यक्तियों की अभिरुचियों की ओर प्रवृत्त होती है, जबकि सामान्य इच्छा समानता की ओर प्रवृत्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, यह कथन किसका है? हॉब्स, रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो या ग्रीन? प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां, यह कथन किसका है? फ्रेंड्स, यह कथन है ऑप्शन नंबर 1 हॉब्स का। ऑप्शन नंबर 1। हॉब्स के विचार से प्राकृतिक विधि का अभिप्राय वे नियम थे जिनके अनुसार कोई भी बुद्धिमान प्राणी, यदि उसे अपने आसपास की पूरी परिस्थितियों का पूरा ज्ञान हो तथा वह क्षणिक भावनाओं या उद्वेगों से प्रभावित न हो, तो कार्य करेगा। इसलिए प्रकृति की विधि उचित विवेक का आदेश है। वह उन वस्तुओं की निरंतर अभ्यस्त है जिन्हें जीवन की सतत रक्षा के लिए या तो करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। डी सीवे ने कहा, ये प्रकृति की विधि एक उपदेश या सामान्य नियम है जो विवेक के ऊपर आधारित है और जिसके अनुसार मनुष्य जीवन का विनाश करने वाली वस्तुओं का तो त्याग करता है और जीवन की रक्षा करने वाली वस्तुओं को अपनाता है। ये कहा है लेवी याथन ने।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? हॉब्स, लॉक, बेंथम या ऑस्टिन? 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक को। जब इंग्लैंड में 1688 में औद्योगिक क्रांति हुई तो लॉक ने इसका समर्थन किया। क्रांति के इस समर्थन के कारण ही उसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन? प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है लॉक का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? पहला, मनुष्य ने केवल एक समझौता किया। दूसरा, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा, संप्रभु निर्वाध शक्ति संपन्न था। और चौथा, समझौता एक पक्षीय था। तो कौन सा जो कथन है हॉब्स के लिए अनुपयुक्त है? उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त। तो फ्रेंड्स अनुपयुक्त है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं। हॉब्स के विचार में समझौता जनता और किसी प्रभु सत्ताधारी में नहीं बल्कि हर व्यक्ति या सारे व्यक्तियों के साथ हुआ है, अर्थात प्रभु सत्ताधारी इस समझौते में कोई पक्ष नहीं है। इन व्यक्तियों का आपस में एक पक्षीय समझौता है। वे शासक को नियुक्त नहीं करते वरन समझौते द्वारा अपनी सत्ता और अधिकार सौंप देते हैं। इसलिए उसकी संप्रभुता पर कोई अंकुश नहीं हो सकता क्योंकि वह समझौते द्वारा बाध्य नहीं है बल्कि समझौते के क्रियान्वयन के लिए निरंकुश शक्ति प्राप्त होती है। हॉब्स के अनुसार तलवार के बिना प्रसंविदा केवल शब्द मात्र है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित अवधारणाओं के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। चेतना, राज्य, अधिकार, स्वतंत्रता, कौन से कथन सही हैं? तो फ्रेंड्स इनका आपको क्रम लगाना है। तो फ्रेंड्स इसका जो क्रम है, चेतना पहले पर आएगा, उसके बाद में स्वतंत्रता दूसरे पर, तीसरे पर अधिकार और चौथे पर बनता है राज्य। ठीक है, ये जो है ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण करती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए बार्कर का कथन है कि मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉक ने इस विचार का समर्थन किया है। पहला, व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता। दूसरा,
राजा का असीमित अधिकार, तीसरा संवैधानिक सरकार और चौथा कुछ व्यक्तियों की शक्ति। लॉक ने इस विचार का समर्थन किया है। किस विचार का समर्थन किया है? तो फ्रेंड्स ये सारे ही सवाल एकदम बेस्ट लेवल के हैं, संभावित सवाल हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो फ्रेंड्स 8वें सवाल का सही आंसर है लॉक ने संवैधानिक सरकार का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह कथन किसका है कि सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा? हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। फ्रेंड्स यह कथन है रूसो का, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि सामान्य इच्छा मेरी ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, अतः मुझे इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। सामान्य इच्छा के आदर्शों का पालन करने में स्वयं अपने आदर्शों का ही पालन कर रहा हूँ और इस प्रकार सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा हूँ। इसी संबंध में रूसो पूर्ण बल देकर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि समता यानी समानता क्या है? तो पहला है, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। दूसरा, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4, दोनों व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। तो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समानता है क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि दोनों व्यक्तियों की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की तुलना में व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व न देते हुए यह माना कि मनुष्य राज्य में रहकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति सरलता से कर सकता है। आधुनिक साम्यवाद में भी व्यक्ति राज्य रूपी मशीन का एक ऊर्जा मात्र है जिसे निर्दिष्ट कार्य करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्लेटो रिपब्लिक, लॉक लेवियाथन, मार्क्स दास कैपिटल, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको बताना है कौन सा जो जोड़ा है वो सही सुमित नहीं है। तो फ्रेंड्स प्लेटो का भी ठीक है, मार्क्स ने लिखी है दास कैपिटल भी ठीक है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और लॉक का जो लेवियाथन है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, H.T.H. ग्रीन ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। थर्ड है द मेटाफिजिक्स फिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट और चौथा है ऑन लिबर्टी। तो T.H. ग्रीन ने क्या लिखा है? फ्रेंड्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है रूसो ने, ठीक है, जबकि T.H. ग्रीन लिखा है T.H. ग्रीन ने जो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13, लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा है? बेंथम, ऑस्टिन, डायसी या इनमें से कोई नहीं। तो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे हॉब्स, J.S. मिल, H.J. लास्की या D. ईस्टन। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक थे
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच जे लास्की। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, ग्रीन। सवाल है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है लॉक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर बताना कि आपके कितने सही हुए और कितने कैसी आपकी वीडियो लगी। तो फ्रेंड्स आप जो है अगर आपको ऐसी ऐसी क्लास करनी हो तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे और निःशुल्क आपको क्लास भी मिलेंगे। धन्यवाद क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।